प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर धन्यवाद। और एक रविवार आप प्रभु के वचन सुनने के लिए आए हैं। हर दिन अपन वचन सुन रहे, इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। और आज प्रत्यक्ष रूप से रविवार के दिन, आज त्योहार है, कई रविवार के दिन आप ध्यान करें रविवार का मतलब क्या है, रविवार का अर्थ क्या है। तो और एक रविवार प्रभु ने अपने को गई सो पूरा 6 दिन या हफ्ते पूरा प्रभु ने अपने को रक्षा किए, बचाए। और एक रविवार अपन इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अपने पर अनुग्रह की, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपन सीधा से वचन में जाकर प्रभु आज रविवार का प्रत्येक रूप से क्या बताने चाहते हैं, रविवार के दिन प्रभु ने देखेंगे। प्रेरितों के कार्य या प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 42 वचन 42, दूसरा अध्याय 42 का वचन देखिए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में इसको तोड़कर अपने को आशीर्वाद देगा। आमीन। मेरे प्यारे विश्वासी लोग, यहाँ पर प्रभु ने बता रहे, यहाँ पर बपतिस्मा लिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा पहली बार धरती पर आए हैं। प्रथम अध्याय में देखे तो पवित्र आत्मा आने के बाद यहाँ पर पेतरुस यूहन्ना ने वहाँ पर हाई जनों को, यूद जनों को प्रभु के बारे में सुसमाचार प्रकट की। तो जो समाचार माने हैं, जो समाचार पर विश्वास रखे हैं, जो लोग बपतिस्मा लिया, एक ही दिन लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लिया। एक ही दिन लगभग 3000 लोग ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद पेतरुस ने उनसे बोल रहे हैं, उनसे कह रहे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। धरती पर कोई तो बपतिस्मा लिए, समझो यही धरती पर, पूरा सारे धरती पर 2012 देश में 750 करोड़ों में जितने लोग प्रभु को मानना चाहता है, अभी तक माने हैं, प्रभु पर विश्वास रखे हैं, और जितने लोग प्रभु के अंदर आ चुके हैं, उद्धार लिए हैं, हर एक विश्वास, हर एक व्यक्ति 4 काम ज़रूर करना चाहिए। पहले से पहले ये 4 काम जरूर, बोले तो बहुत इमरजेंसी 4 काम करना चाहिए। क्या है कि यहाँ पर हम बताए, जो ये 42 वचन में ये कह रहे ना, लेकिन 41 का वचन में देखो। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। बपतिस्मा लिए इन लगभग कितने लोग? 3000 लोग। तो वो 3000 लोग को क्या कर रहे? वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, पहला प्रेरितों की शिक्षा, दूसरा संगति रखने, तीसरा रोटी तोड़ने में, चौथा प्रार्थना करने में। पहला है प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए। प्रेरितों की शिक्षा में वो पहले रहना। कौन? जो बपतिस्मा लिए है, उन्होंने पहला क्या करना? प्रेरितों के शिक्षा में रहना। जो प्रेरितों की शिक्षा कैसा होती है, कहाँ होती है? तो जब भी उस समय में, जब पेतरुस और यूहन्ना के समय में, तो उन्होंने प्रेरित थे, उन्होंने बताए प्रेरितों के शिक्षा, ठीक है, और छोड़कर वो दूसरा कोई भी बताने का नहीं है। लेकिन आजकल
कलीसिया में अपन देखें तो अपने भारत व देश में भी देख लिए, अगर सारे संसार में अपन देख लिए तो ईसाई धर्म तो एक ही है। ईसाई धर्म के वासियों को या ईसाई लोगों को एक ही धर्म है, एक ही खुदा है कि नहीं? सारे संसार को अपना खुदा एक है, लेकिन थोड़ी देर समझे तो सोचे तो अपने ईसाई धर्म को एक ही है खुदा यीशु मसीह, लेकिन अपने को भगवान एक ही है, लेकिन यीशु मसीह को आराधना करने में अलग अलग शिक्षाएं हैं। क्या है? अलग अलग शिक्षाएं हैं। सबको तो परमेश्वर एक ही है, अपने को प्रत्येक रूप से परमेश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, लेकिन उनको स्तुति, उनको वर्शिप करने का, उनको आराधना करना, उनके पास जाने के, प्रभु के पास जाने के रास्ते बताने वाले बहुत बहुत शिक्षाएं हैं। लेकिन कौन सी शिक्षा या प्रेरित की शिक्षा होती है, ये बताओ। कौन सी शिक्षा प्रेरित की शिक्षा होती है? प्रेरितों की शिक्षा का मतलब क्या है? जो प्रेरितों ने बताए उसी शिक्षा। फिर जो प्रेरितों ने हैं 12 लोग जब थे, वो अभी है नहीं है, परदेसी में है वो लोग। तो आजकल ये प्रेरितों की शिक्षा कहाँ मिलती है, ये कैसे होती है, ये कहाँ है? इसका मतलब क्या है? प्रेरितों की शिक्षा कहाँ मिलती है? मालूम है? कभी ये सोचे मेरे प्यारे विश्वास लोग, हर रविवार अपन इकट्ठा हो रहे प्रार्थना में या स्तुति करने में, हाँ, रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना बोल के गई रविवार के दिन पवित्र आत्मा ने अपने साथ बात कर चुका है। वही पवित्र आत्मा इस रविवार के दिन अपने से बात कर रहे हैं, जो बपतिस्म लिए हर एक व्यक्ति प्रेरितों की शिक्षा में ही रहना, दूसरा शिक्षा में नहीं, ये आज्ञा है। आज्ञा को करना, प्रभु दिए आज्ञा है, आज्ञा को करना। प्रेरितों की शिक्षा और रोटी तोड़ना और संगति में रहना, प्रार्थना करना, ये 4 रहना। प्रेरितों की शिक्षा का मतलब क्या है? जो यहाँ पर देखिए, यहूदा पत्री में 1 अध्याय 3 वचन देखिए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यहाँ पर यहूदा पत्री में यहूदा ने क्या कह रहे? आवश्यक जाना कि उस विश्वास के पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। शिक्षा, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षा। एक ही बार जो पवित्र विश्वास लोगों को एक ही बार, जो पवित्र लोगों को, सारे विश्वास या सेवक कितने लोग भी होने, उनको एक ही बार दिए गए शिक्षा को क्या कहते हैं? प्रेरितों की शिक्षा। बार बार बदलने का नहीं, बदलते नहीं। प्रेरितों की शिक्षा कैसा होती है? वचन के अनुसार होती है। जो वचन जिस प्रकार बोल रहे हैं वैसा ही प्रेरितों की शिक्षा होती है। उदाहरण के लिए गई रविवार ने अपन देखे हैं जो पौलुस ने क्या करे। असली भक्त जन, असली भक्त योद्ध है उन्होंने, शूर भक्त का वीर है उन्होंने भक्ति जीवन में। मसीहा के सादृश्य है उन्होंने, है कि नहीं? मसीहा के सादृश्य है। जो पौलुस ने क्या कहा, हर रविवार हम रोटी तोड़ने के इकट्ठा हुए, वो बताए। पौलुस ने हर रविवार रोटी तोड़ा, लेकिन आजकल कई शिक्षाओं के लोग हर रविवार रोटी
नहीं तोड़ते। एक चर्च में, एक कलीसिया में महीने को एक बार, और एक कलीसिया में साल को एक बार, और एक कलीसिया में महीने का फर्स्ट वीक, प्रथम की रविवार और चौथा की रविवार, महीने के 2 बार, और कई कलीसिया में हर रविवार को तोड़ते हैं। रोटी तोड़ने में अलग है। और कई कलीसिया में शनिवार के दिन रोटी तोड़ते हैं, और कई कलीसिया में रविवार के दिन, और कई विश्वास बपतिस्मा लेते जब वहाँ एक परेशानी। कई कलीसिया में कई शिक्षक सेवा कैसे बताते हैं, पानी में डुबाते नहीं। बपतिस्मा का मतलब ये है पानी में डूबना होना, पूरा पानी में से लेना, पानी में ऐसा डुबाकर ऊपर उठाना, उसको पानी में उसको डुबाकर ऊपर उठाना, वो है असली बपतिस्मा। कई लोग खाली पानी को 3 बार सिर पर छू कर उसको बपतिस्मा देते हैं, वैसा नहीं ना। बपतिस्मा कैसे लिए, यूहन्ना ने कैसे लिए, यीशु मसीह ने कैसे लिया, ये लगभग यहाँ पर 3000 लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, उन्होंने कैसे लिया। या पानी ऊपर सिर पे 3 बार पानी ऐसा डालने से बपतिस्मा होती क्या? नहीं तो पानी से ऐसा डुबा कर उसको उठाए तो बपतिस्मा होते क्या? और शिक्षा उस प्रकार की है बपतिस्मा के बारे में, रोटी की तोड़ने के बारे में। और कई कलीसियों में पवित्र आत्मा को ना मानते हैं, पवित्र आत्मा नहीं है बोलते हैं। कई कलीसियों पवित्र आत्मा को मानते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के 9 वरदान को नहीं मानते हैं। पवित्र आत्मा है लेकिन वो 9 वरदान नहीं है। अन्य भाषा नहीं है, चंगाई का दान नहीं है, भाषा का अर्थ बोलने का वो नहीं है, जो विवेचन का वो नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा को कई शिक्षा में मानते हैं, कई शिक्षा में ना मानते हैं, और कई शिक्षा में पवित्र आत्मा को मानते हैं लेकिन अन्य भाषा को और 9 तरह के वरदान नहीं बोलते हैं। ऐसे आज हर एक शिक्षा में जिस प्रकार के है कि नहीं। और कई शिक्षा में शादी ना कर लेना बोलते हैं, और सोने का आइटम, सोने का आभरण नहीं पहनना बोलते हैं। कई शिक्षाओं में पूरा सफ़ेद की वस्त्र पहनना बोलते हैं या विश्वास और सेवक लोग। जिस प्रकार हर एक शिक्षा कैसे हो गई है सारे देश में, लगभग 2000 शिक्षाएं हैं। कितने हैं? लगभग 2000 शिक्षाएं हैं। इसी तरह 2000 शिक्षाओं में से एक बपतिस्मा, नया बपतिस्मा लेकर नया यीशु मसीह में आए हैं एक व्यक्ति। उन्होंने ये 2000 शिक्षाओं में कौन सा शिक्षा में जाना, कौन सा शिक्षा में जाकर कहाँ पर प्रार्थना में भाग लेना, कहाँ पर प्रार्थना में इकट्ठा होना, आप बताइए। लगभग 2000 की शिक्षाएं हैं। कई कलीसिया में स्तुति करना मना है, कई कलीसिया में अच्छे तरह से स्तुति करते हैं, वाद्य से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, क्या कहते, संगीत का, अच्छे संगीत से प्रभु की स्तुति कहते हैं, संगीत उपकार के, है कि नहीं। तो वहाँ पर ये है, तो ये होना पहले अपने को, पहले ये सोचना, पहले ये सोचना क्या सोचना, यहाँ प्रेरितों के शिक्षा कहाँ है। यहूदा में तो यहूदा बताए सारे सेवक या विश्वास लोगों को एक ही बार दिए गए है, वो है प्रेरितों की शिक्षा। बार बार बदलने का नहीं, बार बार चेंज होना नहीं, चेंज होते नहीं। क्यों चेंज? यीशु मसीह चेंज होते, मसीहा चेंज होने वाला नहीं। वो खुदा एक ही, हमेशा एक ही तरफ एक जैसा रहने वाला है। वैसा ही जो पवित्र बाइबल में प्रभु ने प्रेरितों के द्वारा अपने को जो शिक्षा
दिखाया है, जो शिक्षा बताया है उसमें चलना, वो बदलने का नहीं, अगर अपने जीवन को बदलने का है वो शिक्षा बदलते नहीं, वो शिक्षा से अपना जीवन को अपन बदल लेना। वो क्योंकि प्रेरितों की शिक्षा वचन के अनुसार है, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार ही वो प्रेरितों की शिक्षा में रहते हैं। ये संयम बुद्धि से नहीं, संयम बुद्धि से नहीं, ये उनकी ओन बुद्धि से, उनकी ओन नॉलेज से नहीं, अपनी दिमाग से जो आते हैं दर्शन, वो शिक्षा नहीं होता। जो वचन में से आता है वो है शिक्षा। ये वचन के अनुसार चलना है शिक्षा, है कि नहीं। जो वचन जिस प्रकार बोल रहे हैं रविवार रोटी तोड़ने में, वैसा ही तोड़ना। जो वचन जिस प्रकार बता रहे हैं बपतिस्म के बारे में, उसी प्रकार बपतिस्म देना। और जो वचन जिस प्रकार स्तुति करे बोले हैं उसी प्रकार स्तुति करना। जो वचन जिस प्रकार कलीसिया में रहने को आज्ञा दी है उसी प्रकार कलीसिया में अपन रहना चाहिए, है कि नहीं। तो इतने सारे डिनोमिनेशन, इतने सारे लगभग 2000 डिनोमिनेशन शिक्षाएं कलीसिया में है। तो इसमें प्रेरितों की शिक्षा क्या है, पहले उसको पहचानना, पहले उसको मालूम कर लेना, पहले उसको जानना। ये विश्वास का पहला कर्तव्य है। ये विश्वास का प्रथम कार्य ये है कि उन्हें बपतिस्म लेने के बाद पहला क्या करना, पवित्र बाइबिल को लेकर, पवित्र बाइबिल के वचन को देखकर, बाइबिल के अनुसार कहाँ पर बोल रहा है, बाइबिल का वचन जैसा है वैसा कहाँ पर बोल रहा है, बाइबिल पे जो वचन है वो वचन के अनुसार कहाँ पर कलीसिया के लोग चल रहा है, वो वचन के अनुसार कहाँ पर सेवक पूरा वो वचन के साथ, ये शास्त्रों के साथ चल रहा है, शास्त्रों के साथ सेवा कर रहा है, वो पहले विश्वास देखना। जब बपतिस्म लेने के बाद कहाँ बोले तो वहाँ जाना नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्या सभी पर कहाँ पर गए तो क्या होते पास्टर जी, कहाँ गए तो भी मसीहा है ना। हाँ, कहाँ गए तो भी मसीहा है, लेकिन हर जगह पर मसीहा के स्वरूप बनाने की शिक्षाएं हर जगह पर नहीं है। ये प्रेरितों की शिक्षा क्या करते मालूम, प्रेरितों की शिक्षा को कैसा पहचानना, पौलुस ने कहा है प्रेरितों की शिक्षा के बारे में इफिसियों की पत्री में देखिए। इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, चौथा अध्याय 11 और 12 वचन में देखिए। और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या होना, सिद्ध होना। सिद्ध इसका मतलब क्या है, सिद्ध होना जो मसीहा के स्वरूप में आने को बोलते हैं सिद्ध या कामयाब होना। क्या होना, मसीहा के स्वरूप में क्या होना, कामयाब होना। कुलस्सियों की पत्री प्रथम अध्याय देखिए, यहाँ पर भी पौलुस ने कहते हैं, प्रथम अध्याय 28 का वचन देखिए। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह है असली बात। हर एक मनुष्य को क्या करना, हर एक मनुष्य को सिद्ध करके, कैसा, मसीहा में सिद्ध करके उपस्थित करें। यह है पौलुस की सेवा का विधान, यह है पौलुस की सेवा का जीवन। हर एक व्यक्ति को मसीहा के स्वरूप में, मसीहा के सादृश्य में सिद्ध करने की सेवा है प्रेरित की सेवा।
समझ में आए बात? प्रेरितों की सेवा का मतलब ये है हर एक मनुष्य को मसीहा के सादृश्य में, मसीहा के स्वरूप में सिद्ध करना। अब बताइए, ये 2000 की शिक्षाओं में कौन से शिक्षा वाले, कौन सा सेवक उनके पास है, कलीसियों में है, मेमनों को या भेड़ों को मसीहा के स्वरूप में सिद्ध कर रहे? अब बताइए, कई कलीसिया में जिस प्रकार प्रकट करते हैं, तुझे अस्वस्थ है, तुझे बीमारी है, प्रभु ने चंगाई देगा। कई सेवक लोग जिस प्रकार से वो बोलते हैं, तुझे गरीब है, प्रभु ने तुझे आमिर करेगा, और तुझे जो समस्याएं हैं, विचार है, वो पूरा प्रभु ने हटाकर तुझे आनंद देगा, संतोष देगा, खुशी देगा, और तेरे को ज़िंदगी भर पूरा खुशी से प्रभु तेरे को खुशी से, तेरा ज़िंदगी पूरा खुशी से गुजर देगा। तो ऐसा कैसा होता? और तेरे बाकी है, तुझे बाकी को प्रभु ने हटा देगा। तुझे नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगा। तुझे टीने की घर है, तुझे प्रभु ने 2 फ्लोर का 5 बड़ा बंगला देगा। ये है शिक्षा, ये है सेवक का बात। आजकल कौन सा सेवक ये बात बोल रहे? ये विश्वास लोग मेरे पास मेरा कलीसिया में आए तो मैं तुझे ये कुछ भी नहीं देगा, लेकिन मैं तुझे यीशु मसीह के सादृश्य में, यीशु मसीह के सादृश्य, इसका मतलब ये है यीशु मसीह का सादृश्य में बनाएगा। यीशु मसीह का सादृश्य में तुझे ले जाएगा। यीशु मसीह के सादृश्य में तुझे ले जाएगा। कैसा होता है वो? अगर होता है कि यीशु मसीह के सादृश्य में ले जाना है कि नहीं, तो वो होना कैसे होते हैं? वो होने का काम कैसा है? जो प्रेरितों की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षाओं से होते हैं। जो प्रेरितों की शिक्षा है, प्रेरितों की शिक्षा से ही वो होते हैं। यहाँ पर पौलुस ने कहा है, हर एक मनुष्य को सिद्ध करके यीशु मसीह के सादृश्य में, जो शिक्षा तेरे को यीशु मसीह के सादृश्य में बना रहे हैं, तुझे तैयार कर रहे हैं, वो ही शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षा। यीशु मसीह का सादृश्य का मतलब ये है, मसीहा कितना घायल हुआ है क्रूस पर, उतना घायल, उतना श्रम, उतना समस्या से जाना। और ये खाली पीली बात बताना नहीं कलीसिया में। तुझे पैसे होना पड़े तो प्रभु पैसे देते, नौकरी देते, गरीब को अमीर करते, तेरे चंगाई करते। मेरे को समझ में नहीं आता, चंगाई खाली यहाँ प्रभु के पास ही होता? मैं बताऊंगा कितने दरगाहों के पास हो रहे, मुसलमान की धर्म में हो रहे या हिंदू धर्म में भी चंगाई हो रहे। खाली ईसाई धर्म में चंगाई क्यों होते है कि नहीं? खाली चंगाई करे तो यीशु मसीह खुदा है, परमेश्वर है। कितना अज्ञान है, कितना बुद्धिहीन है। सोचो जरा, विश्वास लोग सोचो, केवल चंगाई से कभी भी खुदा यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होता। चंगाई अपने से ज़्यादा हिंदू धर्म में होता या मुसलमान की धर्म में भी होता है। हो रहे हैं या किसी को संतान नहीं है तो दरगाह के पास जाकर वो बाबा वो फ़कीर का जो विधान है उसके विधान के अनुसार गए तो 2-3 बार वो दरगाह के पास जाकर वो फ़कीर बाबा का बात सुने तो उसको संतान हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अभी बोलेंगे वो बाबा नहीं तो वो फ़कीर अभी है, उन्होंने परमेश्वर है नहीं। और कई बड़े बड़े पुण्य क्षेत्र, बड़े बड़े टेम्पल में, मंदिर में गए तो हिंदू धर्म में उनका बीमारी चले जाता है और उसको चंगाई होता है। इसका मतलब यह है वो टेम्पल में जो है रूप विग्रह के रूप में उन्होंने है, वो देवता मूर्ति परमेश्वर है नहीं। चंगाई से कभी भी परमेश्वर नहीं होता। तो ऐसे बात बंद करो, क्या सेवक लोग, ऐसा मत करो।
तुम्हारा कलीसिया में क्या करना, जो वचन जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार कलीसिया में प्रकट करना। जो वचन उठो बोल रहे हैं जो उठना, और वचन बैठो बोले तो बैठना, उतना स्पष्ट से, उतना सच से, सच्चाई से अपन भेड़ों को या मेमने विश्वास लोगों को आगे ले चलना, यीशु मसीह के सादृश्य में, मसीह के स्वरूप में उसको सिद्ध करना, वो है प्रेरितों की शिक्षा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितने लोग विश्वास लोग बपतिस्मा लेके हैं, तुम ढूंढो, हर एक सेवक का उपदेश संदेश सुनो, किनका संदेश तुमको मसीहा के सिद्ध में ले जा रहे हैं, वो ही है प्रेरितों की शिक्षा। जो संदेश तुम्हारा दिल में शांति दे रहे हैं, जो संदेश तुमको तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की स्थिति अच्छे कर रहे हैं, वो नहीं। कोई दुख में है, 2-3 वचन लेकर उसको बताए तो ऑटोमेटिक उसको दिल को शांति मिलेगा, है कि नहीं। मैं तो रिसेंटली एक सेवक को, नाम नहीं बोलना, सेवक का संदेश सुना था। वो संदेश में सेवक ने बता रहे, आज ही तेरे अकाउंट में पैसे आएगा, प्रभु के नाम पे आज ही तेरे अकाउंट में पैसे आएगा। देखिए तेरे अकाउंट में, देखिए ये ही तेरा ATM का नंबर 100 एंड 100 बोल रहे सेवक, उपदेश दे रहे, संदेश दे रहे। ये है संदेश क्या, कहाँ पर तो या पौलुस या पेतुर या यहूदा, यूहान, तिमोथी, कोई तो जिस प्रकार का है, जिस विश्वास से यीशु मसीह के नाम पर तुम गरीब से निकलकर अमीर हो जाएंगे, यीशु मसीह के नाम पर तू पैसा आदमी, धनी आदमी बने, कोई तो ऐसा वचन तो बोले क्या, नहीं बोले ना। फिर आजकल ये सेवक लोग कैसे बोल रहे हैं वैसे, जिस प्रकार ATM में पैसे डाले तो उन्होंने खुदा परमेश्वर है, नहीं तो यीशु मसीह परमेश्वर नहीं। तुम जो स्थिति में हैं वो स्थिति में तुम्हारा साथ रहने वाला ही परमेश्वर है। तू समस्या में है, तू विचार में है, दुख में है, परमेश्वर तेरा साथ रहेगा, छोड़ता नहीं। इसीलिए उन्होंने खुदा है। मालूम तुझे यीशु मसीह के सिद्ध में ले जाने की शिक्षा ही प्रेरितों की शिक्षा है, और दूसरा कोई भी नहीं। ये 2000 डिनोमिनेशन में शिक्षाओं में खाली एक ही प्रेरितों की शिक्षा है। वो कौन सा है? हे विश्वास, तुझे प्रभु ने पवित्र बाइबल दिया है, तो बाइबल के वचन को पढ़ो, और वचन से हर एक सेवक का संदेश को क्या करो, खोजो या तलाश करो, परीक्षा करो। जितने संदेश तुम सुन रहे हैं, जितने सेवकों के संदेश तुम सुन रहे हैं, या वचन के साथ वो संदेश को परीक्षा करो। जो पेतुर क्या कहे है, जो पौलुस ने क्या कहा, और पौलुस के पेतरुस के संदेश के जैसा उनका संदेश है, तो वो ही प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा। उस प्रकार नहीं है तो नहीं, और कोई नहीं होगा, और कोई होगा। पूरा 2000 शिक्षाओं को तुम परीक्षा करो, नहीं तो प्रभु ने कल न्याय सिंहासन के सामने, न्याय का आसीन के सामने प्रभु तुझे लेखा पूछेगा। तेरी कलीसिया के सेवक को भी लेखा पूछेगा, तुझे भी लेखा पूछेगा। लेखा पूछते जब तू क्या बात, क्या उत्तर, क्या जवाब देगा वहाँ पर? हे प्रभु, मुझे तो पता नहीं प्रभु, तुम तो असली भगवान है, वो तो मैं मान लिया प्रभु। ये शिक्षा रक्षा के बारे में कुछ पता नहीं प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, गलत हो, वैसा बोल सकते। प्रभु ने कहता है, आओ बेटा, तुझे पवित्र बाइबल दिया ना, बाइबल में 66 ग्रंथ की सार है, 66 ग्रंथ है ना, तो तुम हर दिन नहीं पढ़े, हर दिन वचन का ध्यान नहीं करे, या वचन के साथ जो तुम सुन रहे हो संदेश, या वचन के साथ ये वचन का जैसा है या नहीं, वो संदेश सुन रहे ना, और वचन के साथ है या नहीं, वो तुम चेक नहीं करे, परीक्षा नहीं करे, जांच से नहीं। शास्त्रों, उनका संदेश को शास्त्रों से क्या करना, जांचना, परीक्षा करना। क्यों नहीं करे? तो तुझे तुझे वरदान नहीं, तुझे यहाँ पर कुछ भी महिमा नहीं। प्रभु ने अपने को लेकर पूछता, न्याय का
न्याय के आसीन के सामने, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना, अपन प्रेरितों की शिक्षा को हर एक विश्वासी ढूंढना। तो और प्रेरितों की शिक्षा क्या है, बाद में और एक दिन अपन अंदर और ध्यान करेंगे। जब तक आप ढूंढो हर एक विश्वास, जितने लोग संदेश सुन रहे, प्रेरितों की शिक्षा का अर्थ ये है यीशु मसीह के सिद्ध के रूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में, जो जिनकी वचन, जिनकी संदेश तुझे ले जाएगा, वो ही प्रेरितों की शिक्षा है। तो तुझे पति को अच्छा नहीं, तेरे पति को अच्छा करेगा, पत्नी अच्छी नहीं, तेरी पत्नी को, तेरे बेटा बेटी को अच्छा नहीं, उनको अच्छा करेगा। मानो यीशु मसीह के मानो ये रात काल में प्रभु तेरे को अच्छा करेगा, रात काल में प्रभु तुझे दर्शन देगा, रात काल में प्रभु तुझे घर को पूरा बदला देगा, ये रात काल में प्रभु ने तुझे घर में आश्चर्य कार्य देगा। ये ऐसा संदेश नको सुनो, ये संदेश को नको मानो, ये संदेश को मानो। तेरी स्थिति से तुम यीशु मसीह की स्थिति में जाना। वो कैसा, ये मनुष्य स्थिति से मैं मसीहा की, ये मनुष्य के रूप में से मैं मसीहा के रूप में बदलना। जिस प्रकार बदलने के लिए अपने को उपयोग होने वाली ये की शिक्षा है प्रेरितों की शिक्षा, ये पहला। दूसरा क्या है, प्रेरितों की शिक्षा और संगति में, यह संगति में भी रहना। यह संगति में कैसा रहना, हर दिन, पूरा हफ्ते, पूरा संडे टू सैटरडे, एवरी डे वी हैव टू गैदर इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। पूरा 7 दिन क्या करना, कलीसिया में इकट्ठा होना, ना छोड़ना नहीं, संगति को छोड़ना नहीं, संगति में रहना। हर दिन, आदिवार से और शनिवार तक 7 दिन संगति में रहना। ये है। ऐसा कहाँ पर चल रहा, बोल आज रविवार से, या रविवार से और इतवार से, या रविवार से शनिवार तक कौन सी कलीसिया में ना छोड़कर, बिना छोड़कर इकट्ठा हो रहे, एक दिन भी छोड़ना नहीं, पूरा 7 दिन क्या करना, इकट्ठा होना, संगति में बैठना, प्रभु का वचन सुनने के लिए, और अपने संगति के भाइयों और बहनों से प्रभु के वचन को ध्यान करने के लिए, और प्रभु के कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए, पूरा ना छोड़कर संगति में इकट्ठा होना। कहाँ पर, वो भी जहाँ पर प्रेरितों की शिक्षा रहते हैं, जहाँ पर प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार कलीसिया चलते हैं, वो कलीसिया में 7 दिन इकट्ठा होता है। वो कलीसिया के जन ना छोड़कर 7 दिन इकट्ठा होते हैं, संगति के रूप में बैठते हैं, संगति के रूप में उन्होंने बैठ जाते। और कहाँ भी बैठता नहीं, कहाँ तो अभी ये रविवार में रविवार, नहीं तो बुधवार या शुक्रवार है तो शनिवार, पूरा 7 दिन बैठने का एक ही कलीसिया है, वही प्रेरितों की शिक्षा जहाँ पर सुनाई जा रही, वही कलीसियों के लोग यहाँ 7 दिन ना छोड़कर बैठते हैं। इसीलिए इब्रियों की पत्री में पौलुस ने कहा है, देखिए इब्रियों की पत्री यहाँ 10वां का अध्याय, इब्रियों की पत्री 10 का अध्याय 24 या 25 का वचन देखिए। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझता रहे, और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यहाँ किया करो। कितने अच्छे से पौलुस ने यहाँ पर बताए, इकट्ठा होना ना छोड़ो, क्योंकि एक दूसरे को समझते रहो, और एक दूसरे को समझते रहो, और क्या करो, क्योंकि उस दिन को निकट आते देखो। उस दिन, कौन सा दिन, प्रभु आने का दिन को देखकर, प्रभु आने का दिन क्या हो रहे, नज़दीक है, बहुत जल्दी है, प्रभु जल्दी आने वाले हैं। उस दिन को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, संगति के साथ बैठो बोल के बोल रहे, है कि नहीं।
क्या यहाँ पर अपन बैठ रहे क्या संगति के साथ? ना छोड़कर बैठना, हर दिन बैठना, ना छोड़ना नहीं, हर दिन इकट्ठा होना, ना छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो। छोड़ दिए तो वो गलत है, पाप कर। या कौन सी, या प्रेरितों की शिक्षा में तुम ना रह रहे, प्रेरितों की शिक्षा ना ढूंढ रहे, या शास्त्रों में खोज रहे नहीं, तलाश कर रहे नहीं, तो वो एक पाप है। तुम प्रेरितों की शिक्षा को अभी तक ना ढूंढे, उसके प्रेरितों की शिक्षा में ना चल रहे। दूसरा पाप ये है, या रविवार से शनिवार तक इकट्ठा ना हो रहे, छोड़ रहे ना, ये भी पाप है। इकट्ठा होना ना छोड़ो, छोड़ो बोले ना छोड़ो, छोड़ रहे, इसका मतलब है पाप है। तीसरा है प्रेरितों के शिक्षा में और संगति में और रोटी तोड़ने में अंत का प्रार्थना। रोटी तोड़ना, कई रविवार, कई हफ्ते में रविवार के दिन प्रभु ने अपने को डिटेल बहुत अच्छे से बताया। रविवार के दिन प्रभु ने मृत्यु को हरा कर जिंदा उठे दिन है, इसीलिए वो दिन अपन रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़ने से 6 तरह के आशीर्वाद अपने को मिलता है कि नहीं? तो हर रविवार को रोटी तोड़ने, कहाँ पर रोटी तोड़ने का कार्य होते हैं, वही कलीसियों में अपन क्या करना, जाकर भाग लेना है कि नहीं? अगर रविवार के दिन तुम रोटी तोड़ने में इकट्ठा ना हो रहे तो वो एक पाप है। और लास्ट का क्या है, प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना? जागते हुए प्रार्थना करना। कब करना? हमेशा करना। कई लोग पूछते हैं प्रार्थना कब करना, सुबह करना या शाम को करना या रात को करना? हमेशा करते रहना। सुबह अपन उठते समय प्रार्थना करते ना, बाद में ये शरीर से नील डाउन करके प्रार्थना करते, बाद में प्रार्थना के कमरे में से बाहर आने के बाद आत्मा से दिन भर 24 घंटे आत्मा से प्रार्थना कर सकते। ये शरीर से करना कम है, शरीर से लेकर आत्मा से प्रार्थना करना बहुत बड़ी है। आत्मा से प्रभु से बात कर सकते, अपनी आत्मा से प्रभु को स्वर सुन सकते, अपनी आत्मा के साथ, अपनी आत्मा के से प्रभु को देख सकते हैं अपनी आत्मा के आंखों से। इसलिए आत्मा से बहुत प्रार्थना करना, 24 घंटे प्रार्थना। इसीलिए प्रभु कहे जागते हुए दिन और रात प्रार्थना करो। बोले क्या करें? दिन और रात कैसा प्रार्थना करते? शरीर से नहीं, आत्मा से करते। आत्मा से क्या करना? प्रार्थना करना, प्रार्थना ना करना। प्रार्थना का मतलब ये है प्रभु से बात करना। अगर प्रभु से ना बात कर रहे तो वही पाप है। तो हर एक विश्वास क्या करना, अपोस्टलिक या प्रेरित, अपोस्टल टीचिंग या प्रेरितों की शिक्षा और संगति में इकट्ठा होना और रोटी तोड़ना और चौथा प्रार्थना करना। ये चार, ये धरती पर जो व्यक्ति विश्वास में उद्धार में आए हैं, वो हर एक विश्वास न छोड़ कर करने का काम ये चार है। ये चार में से तुम कोई भी छोड़ रहे तो तुम बहुत बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। तो ये चार करना ज़रूरी है। ये चार करने से ही तुम्हें अंदर मसीहा का रूप, मसीहा का स्वरूप तुम्हारे अंदर आते हैं। या ये चार करने से तुम यह धरती पर मसीहा की जैसा जी सकते हैं। ये चार करने से, ये चार के आज्ञा के अनुसार तुम चले तो ये प्रभु के, ये परमेश्वर के जैसा तुम धरती पर जीवित होते हैं। तुम्हारे जीवन को परमेश्वर खुदा के जैसा गुजर सकते। मालूम? ये प्रेरितों की शिक्षा को पहले ढूंढ कर प्रेरितों की शिक्षा कौन सा है वो मालूम करो। बाद में संगति में इकट्ठा हो हर दिन। ये करना है कैसे होना, घर में भी हो सकते। किनका परिवार, किनका घर में होना 7 दिन इकट्ठा हो सकते, उनके घर में होना ना छोड़कर प्रार्थना करना भी। जो संगति में, जो प्रेरितों की शिक्षा में रहे तो वो बीज ऑटोमेटिक उनके अंदर रहते। तो उन्होंने या कलीसिया में भी इकट्ठा होने दो, लॉकडाउन है तो परिवार में इकट्ठा होते, लॉकडाउन नहीं तो कलीसिया में पूरा सप्ताह पूरा इकट्ठा होते। और रोटी तोड़ने में हर रविवार तुम भाग लेना। 4th, प्रार्थना करना। बपतिस्मा लिए सो यूनुच, वहाँ पर लगभग 3000 लोग बपतिस्मा ले चुका है। तो वो 3000 लोग ना छोड़कर प्रेरितों की शिक्षा, संगति में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, चार के अंदर ना छोड़कर चले।
फिर अपन कैसा आजकल विश्वासी हो, ये रविवार के दिन है, प्रभु ने पूछ रहे इसमें से अपन कौन सा छोड़ दे रहे? प्रेरितों की शिक्षा को छोड़ रहे, संगति में इकट्ठा होना छोड़ रहे, या रोटी तोड़ने का अपन छोड़ दे रहे, या प्रार्थना करना को छोड़, कौन सा अपन छोड़ रहे? नहीं तो ये 4 भी छोड़ दे रहे तो बहुत पाप कर रहे, तो बहुत पाप कर रहे, बहुत पाप कर रहे। अगर ऐसे जिस प्रकार आत्मिक पाप करने वालों को प्रभु क्षमा ना करेगा, जल्दी से जल्दी अपन क्या करना? प्रभु के पैर पकड़, प्रभु के चरण पकड़, प्रभु मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे प्रेरितों की शिक्षा हुआ तो मुझे संगति में इकट्ठा होने के लिए मुझे सिद्ध करो प्रभु, मुझे हर दिन प्रार्थना करने में, हर रविवार रोटी तोड़ने में मुझे शामिल होने के लिए मुझे अनुग्रह दे प्रभु बोलकर अपन प्रभु के चरण पर वादा करेंगे या तीर्मान करेंगे। प्रभु के पास आकर अपन एक प्रॉमिस करेंगे, वादा करेंगे, प्रभु ये दिन लेकर आप आए दिन तक हम ना छोड़कर, जिस प्रकार जो लगभग उस दिन 3000 लोग बपतिस्मा ले चुके हैं पेतुर के साथ, पेतुर के द्वारा, उसी प्रकार वो लोगों के जैसा हम, पौलुस के जैसा, प्रेरितों के जैसा हर दिन प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में इकट्ठा होने में, हर रविवार रोटी तोड़ने में, हर दिन प्रार्थना करेंगे। ये चारों को ना छोड़कर प्रभु हम आगे बढ़ेगा, वो ही है मसीहा के स्वरूप में सिद्ध होना। तो इसलिए धन्यवाद प्रभु, तुम अच्छे वचन हमों को समझाए। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके प्रभु के पास वादा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हुए हे प्रभु जी, इस दिन रविवार के दिन आप आकर पवित्र आत्मा के द्वारा अभी तक हमारे से बात कर चुका है, इसीलिए धन्यवाद धन्यवाद। गई इस हफ्ते पूरा प्रभु 7 दिन हम गिर चुके हैं, 7 दिन हम बहुत सारे पाप किए हैं प्रभु, बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे चीज़ों में हम बुराई कर चुके प्रभु। प्रत्येक रूप से तुम बात करें, प्रेरितों की शिक्षा, हम संगति में इकट्ठा होना और रोटी तोड़ने, प्रार्थना में ना छोड़कर ये चार को करना की तुम आज्ञा दी प्रभु, लेकिन हम ये आज्ञा को नहीं कर रहे प्रभु, पालन नहीं करे प्रभु। इसलिए प्रभु हमको माफ़ कीजिए, बहुत बहुत पाप करे प्रभु। हम प्रेरितों की शिक्षाओं को हमको मालूम नहीं प्रभु, पाप कहिए प्रभु, हमको माफ़ कीजिए। और प्रभु संगति में पूरा 7 दिन इकट्ठा नहीं हुए प्रभु, माफ़ कीजिए। हर रविवार रोटी तोड़ने में भाग नहीं ले रहे, शामिल नहीं हो रहे प्रभु, माफ़ कीजिए। और चाहते हर दिन प्रार्थना कर रहे, माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए प्रभु। हम तो अभी ये वादा कर रहे, तुम्हारे चरणों पर ये तीर्मान कर रहे, ये दिन लेकर तुम आए दिन तक हम ढूंढ कर, खोज कर, जिस सेवक की यह संदेश मसीह के रूप में ले जा रहे हैं, वो संदेश, जिस सेवक की संदेश मसीहा के रूप में सिद्ध कर रहे विश्वासी को, वो ही प्रेरितों की शिक्षा को बताए। तो वो हम वचन के अनुसार हर सेवक का संदेश को हम खोज कर, शास्त्रों से खोज कर प्रभु, हम प्रेरितों की शिक्षा को हम पहचानते प्रभु। और प्रभु हर दिन हम संगति के रूप में इकट्ठा होते प्रभु, और हर रविवार रोटी तोड़ने में भाग लेते प्रभु, हर दिन प्रार्थना करते प्रभु। इसीलिए धन्यवाद तुम हमारे हृदय में बोझा गया वचन का बीज के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद। ये सत्य को हम ये दिन लेकर तुम्हारे दिन तक ये चारों की तरफ से चलना ही विश्वास का लक्षण है। विश्वास नहीं चले तो विश्वास नहीं होता, सेवक नहीं चले तो उन्हों भी सेवक नहीं होता प्रभु। तो हर सेवक, हर विश्वास, ये सारे 4 चीज़ों के, ये 4 लक्षण के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उनको आशीर्वाद दे, जितने लोग सुनने वाला है संदेश उनको भी आशीर्वाद दे। उनके घर के हर प्रभु, उनके प्रार्थना सुनकर तुम्हारे इच्छाएं में जो देने वाला है, जो होने वाला है, हर आशीर्वाद हर एक घर में, हर एक प्रभु मनुष्य को दे प्रभु, हर एक विश्वासी को प्रत्येक रूप से मसीहा के स्वरूप में बदलो प्रभु, बदलो प्रभु, बदलो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 करते हुए सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की प्रेम, मसीहा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने दिन तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से, जो लोग प्रेरितों की शिक्षा को ढूंढकर, प्रेरितों की शिक्षा में या संगति में या रोटी तोड़ने, प्रार्थना में या ना छोड़कर मैं इकट्ठा होना, उसी प्रकार मैं जीना हूँ, जीता हूँ, उस प्रकार जो लोग तीर्मान वादा किए और सभी लोगों को सदाकाल उनके साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। कल और आराध्य यूट्यूब चैनल में कल मिलेंगे। धन्यवाद।